तो ये रीडिंग होने वाली है वाटर साइन रीडिंग, यानी जल तत्व राशियां कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो के लिए क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी जिंदगी में, चलिए देखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और वाटर साइंस की इस रीडिंग में आज हम देखेंगे क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं आपकी जिंदगी में। वाटर साइन यानी जल तत्व राशियां कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आप इसको कभी भी देख सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। चंद्र राशि, सूर्य राशि या अपने लग्न से आप इस राशि को, इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग के आज के कार्ड्स। हमारे पास आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं एज यू कैन सी। तो यहां पर आपके लिए आया 2 ऑफ कप्स कार्ड, टू ऑफ कप्स कार्ड, लेडी ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड प्रीस्टेस ऑफ ड्रीम्स कार्ड। तो ये तीनों कार्ड्स आप लोगों के लिए मैंने निकाले हैं और देखते हैं कि इन एनर्जीज से आपको क्या गाइडेंस मिलेगी और क्या बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक कार्ड के साथ। So the cards for water sign reading, as I told you, are Lady of Pentacles, the Priestess of Dreams. This is a High Priestess card, and 2 of Cups. Lady of Pentacles is Queen of Pentacles card. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। What next big development in your life? First card we have Lady of Pentacles. Lady of Pentacles जो कार्ड है ये यहाँ पर डिनोट करता है कि आपको आने वाले समय में स्वयं पर, खुद पर प्राउड होने वाला है। आप बहुत अधिक पैसा कमाने वाले हो या फिर आप कोई बहुत बड़ी सफलता अचीव करने वाले हो या आपका मान सम्मान बहुत बढ़ने वाला है। आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एक्सपीरियंस में रहने वाले हो, फैमिली वाइज, लव वाइज, रिलेशनशिप वाइज या फिर मनी वाइज। जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ही दूर होंगी और आप एक स्टेबल और हाईली नर्चरिंग, केयरिंग, फाइनेंशियली अबंडेंट, वाइज पर्सन की तरह आप अपनी लाइफ में रिएक्ट करना शुरू करेंगे। आप अपने फ्यूचर प्लान्स या न्यू आइडियाज़ पर कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं और ये जो आइडियाज़ होंगे, जो स्पिरिचुअल आइडियाज़ होंगे, कुछ ऐसे आइडियाज़ जिनसे स्वयं का भी आध्यात्मिक विकास हो और दूसरे लोगों का भी आध्यात्मिक विकास हो। और ऐसे आइडियाज़ पर काम करके आप बहुत ढेर सारा मनी अर्न करने वाले हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप दूसरे लोगों के कोच या गाइड बने और दूसरे लोगों के आध्यात्मिक विकास में, जैसे उनको मेडिटेशन सिखाना, उनको किसी तरह की प्रेयर सिखाना, ये काम करें या फिर आप रिलेशनशिप कोचिंग का काम शुरू करें। और इन दोनों में ही आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और आप लाइफ में इन दोनों कामों के साथ में आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रिसोर्सफुल और हेल्पिंग रहेंगे दूसरे लोगों के लिए। जिन लोगों के पास मनी, जिनके पास समझदार हैं, जो आपके नियर एंड डियर फ्रेंड है, जिनसे आप प्यार करते हैं लेकिन वो आपकी तरह फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, तो आप उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करोगे, इमोशनल हेल्प भी आप लोगों को करोगे, स्पिरिचुअल हेल्प भी आप लोगों को करने वाले हो। और आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आई हूँ। मतलब माइंड में बहुत अधिक क्लैरिटी आपके रहने वाली है कि अब आप और अधिक कंफ्यूज नहीं होगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी आपके मन में अब से और अपने प्लान्स पर आप अपने प्लान्स को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाओगे। बहुत सोच समझ के अच्छी प्लानिंग बना के आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे। और इस काम के अंदर आपके गुरु हो सकते हैं या आपके कोई बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रोन या वाइज फ्रेंड जो हो सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपका नया बिजनेस जमाने में आपके कोई गुरु या आपके इस तरह के कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक हों तो वो आपकी सहायता कर सकते हैं। और इसमें आपके पार्टनर्स, जो आपके लव पार्टनर या आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ हैं, वो भी आपके इस नए एडवेंचर में आपका साथ दे सकते हैं। मे बी आप दोनों ही अब इस चीज़ को समझ चुके हो, समझदारी आपके अंदर आ चुकी है कि अगर हमको ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमाना है तो साथ मिलकर चलना ही पड़ेगा। और इस तरीके से जैसे कि पुरानी अपनी सारी बातों को छोड़कर एक नई शुरुआत, और ख़ास तौर पे फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए एक नई शुरुआत आप करने वाले हो, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है।
आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर की तरह वर्क करने वाले हो, यानी कि पहले आप ड्रीम देखोगे, प्लान बनाओगे, विजुलाइज करोगे और फिर उस पर एक्ट करोगे। यानी आप पहले डिसाइड करोगे कि आपके साथ में क्या होगा और फिर वही काम आप करने जाओगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि लाइफ इज हैपनिंग टू यू, यू विल मैनिफेस्ट योर लाइफ। आप अपने प्लान्स को, अपनी लाइफ को खुद एग्जीक्यूट करोगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी हो, और फिर आप वैसा ही एक्ट करोगे और फिर आपके एक्ट करने की वजह से आपकी लाइफ वैसी ही हो जाएगी। इस तरह का आप मतलब एक लाइफ का कंट्रोलर या आप लाइफ के क्रिएटर बनने वाले हो, जहाँ पर कि आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहोगे और ये नहीं देखोगे कि अब देखते मेरे साथ क्या होगा, बल्कि आप ये प्लान करोगे कि अब मेरे साथ ये होगा और फिर आप उस चीज़ को राइट करने पर, यानी कि सही करने पर या उस चीज़ को प्रूव करने पर आप काम पर लग जाओगे। और इस काम के अंदर जो आपके सपोर्टर्स होंगे, स्पिरिचुअल लाइन में जो आपके सपोर्टर्स हैं और लव या रिलेशनशिप में आप जो आपके सपोर्टर्स हैं, वो आपको साथ देंगे। ठीक है। और मटेरियल गेन, जैसा मैंने कहा कि आपको होने वाला है, काफ़ी सारा पैसा आपको मिलने वाला है, बहुत सारा माइंड की क्लैरिटी और बहुत सारा पावर और बहुत सारा रेस्पेक्ट भी आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। और आप, मुझे यहाँ लिखा है द प्रीस्टेस ऑफ द ड्रीम्स, आपने बहुत समय से ही आपके थर्ड आई पर विजन हम कह सकते हैं या विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस आपने की होंगी कि एक दिन मेरा सपना पूरा होगा, एक दिन मैं ऐसा करूँगा, एक दिन मैं ऐसा करूँगी। तो उन सपनों को पूरा करने की दिशा में आप उड़ान भरने वाले हो। उन सपनों को ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए आप रियल वर्क आप करने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जो स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत थी, वो स्पिरिचुअल वर्क यानी मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वो जो आप करना चाहते थे या वो तो आपने कर लिया है या वो आपका ऑलरेडी साथ साथ चल रहा है। लेकिन अब आपका सपना मनी पाने का या पैसा, बहुत सारा पैसा कमाने का जो आपका बहुत पुराना सपना था, वो डेफिनेटली इस आने वाले समय में अभी पूरा होने वाला है। ठीक है। और ये जो पैसा आपको मिलेगा, ये पैसा आपकी अपनी नॉलेज की वजह से मिलेगा, आपके विजडम की वजह से मिलेगा, और इस आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से आप जो पैसा कमाओगे, साथ ही आपको बहुत सारा जो समाज में रिकग्निशन भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, और आपको बहुत सारी रेस्पेक्ट भी लोगों की मिलेगी, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और 2 ऑफ कप्स कार्ड से तो क्लियर कट नज़र आ रहा है, बहुत ही हेल्पफुल और सपोर्टिव पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं। मे बी बिजनेस वेंचर जो आप शुरू करने जा रहे हो, तो हो सकता है कि बिजनेस में आपको कोई नए पार्टनर मिल रहे हों, अच्छे नॉलेजफुल वाइज बिजनेस पार्टनर जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको हेल्प करना चाहते हैं। ऐसे बिजनेस पार्टनर अगर आप अपने साथ इस समय में लेना चाहो तो आप ले सकते हो। और क्वाइट पॉसिबली ये यूनियन का भी साइन है, ये ट्रू लव का भी साइन है। तो क्योंकि आपका रिकॉग्निशन हो रहा है, क्योंकि आपका नाम हो रहा है, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो, फाइनेंशियली गेन कर रहे हो, तो क्योंकि ये सारी वाइब्रेशन एक हाई वाइब्रेशन होती है, मे बी आप एक ऐसा ही अपने जैसा हाई वाइब्रेशनल पार्टनर, ट्रू लव अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, या ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर आपका यूनियन हो, मैरिज हो, और अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप ऊंचाइयाँ, हर दिन नई नई ऊंचाइयाँ आप छूते जाएं, सक्सेस जर्नी पर आप अपने पार्टनर को भी साथ लेकर जाएं। इसकी भी पॉसिबिलिटी, मैरिज भी आपकी हो सकती है। इतने दिनों तक आप मे बी आप पढ़ाई कर रहे थे, या फिर आप अपने किसी बिजनेस में लगे हुए थे या पैसा कमाने में लगे हुए थे, और आपने अब तक शादी की तरफ या लव की तरफ कोई सीरियस आपने कदम नहीं उठाए थे। तो अपने फाइनेंशियल गेन्स पाने के बाद और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद क्वाइट पॉसिबली एक बहुत हाई वाइब्रेशनल ट्रू लव पार्टनर से आपकी मैरिज भी हो सकती है। और आप अपने पार्टनर के साथ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप एक क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अपने पार्टनर के साथ छुट्टियों पर जा सकते हैं। आपने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया, आपने काफ़ी सारा रेस्पेक्ट कमाया, आपने काफ़ी अपने विजडम से आपने बहुत सारा नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत आप कमाएं, और फिर आप अपने पार्टनर के साथ में, मतलब अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए वेकेशन पर जाएं, उनके साथ में एक हॉलीडे मनाएं या क्वालिटी टाइम बिताएं। मे बी आप किसी तरह का एडवेंचर करें, जैसे हॉर्स राइडिंग, या फिर आप किसी बीच पर
पानी वाली जगह पर, समुद्र तट पर आप अपने पार्टनर के साथ में इंजॉय करें, या फिर किसी तरह का मूनलाइट में डिनर या इस तरह का कोई अच्छा रोमांटिक जेस्चर आप अपने पार्टनर के साथ या आपके पार्टनर आपके साथ शो करें, इसकी पॉसिबिलिटी हमको दिखती है। हैप्पीनेस इन योर लव लाइफ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और आपकी लव लाइफ भी बहुत हैप्पी और बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो जीवन के तीनों ही जो पड़ाव होते हैं, करियर और मनी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड लव रिलेशनशिप्स, तीनों ही चीज़ों पर आपको बहुत गेन मिलने वाला है और आपका मन चाहे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और मे बी आप बहुत जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उनके साथ में शादी करने के लिए आप अब तक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाए थे, क्योंकि आपकी शायद पढ़ाई पूरी नहीं हुई हो या फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो, और इस वजह से आप अपने पार्टनर के साथ शादी करने से या रहने से डर रहे हो, या अपने रिलेशन को रिवील करने से डर रहे हो। तो आने वाले समय में आप मनी से, फाइनेंस से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई वगैरह से, स्टडी वगैरह से आप फ्री हो जाएंगे, और आने वाले समय में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज करें, क्योंकि आपकी जो बर्डन थी या आपके जो ड्यू वर्क थे पैसा और पढ़ाई का, वो पूरा होने वाला है, और आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिज करने वाले हो, या प्यार में कोई बोल्ड डिसीजन या अपने दम पर कोई बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो। प्यार में साहस आप दिखाने वाले हो, क्योंकि आपके पास पैसा होगा और क्योंकि आपके पास विजडम होगी। सोच समझकर सही डिसीजन लेने का समय प्यार में आने वाला है आपके लिए, ऐसा मुझे लगता है। तो वाटर साइंस, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर रही है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी तरीके से अभी भी अपने आप को इस हाई वाइब्रेशन में फील नहीं करते हैं, मेडिटेशंस कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको मनी ब्लॉकेज है, या आपको स्पिरिचुअल हाइट्स गेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको लव रिलेशन में प्रॉब्लम है, और आप इंडिविजुअली पर्सनली जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। विजिट कीजिए मेरे वेबसाइट पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर, और इस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को पाने के लिए पर्सनल गाइडेंस लीजिए। जैसा कि मैं कई बार कहती हूँ, जनरल जो रीडिंग्स होती हैं वो कलेक्टिव के लिए होती हैं, लाखों करोड़ों लोगों की एनर्जी उसमें शो होती है। आपको जनरल रीडिंग आप ज़रूर देखिए, एक आइडिया हो जाता है हमको, लेकिन अगर आप कोई वास्तव में कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं या लाइफ में कुछ बिग अचीव करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा पर्सनल टैरो गाइडेंस पर भरोसा करना चाहिए। और टैरो गाइडेंस आपको आने वाले 6 महीने, साल भर के लिए गाइड करती है। अगेन आप उसके अकॉर्डिंग जाएं और फिर आप अपने लिए फिर से एक नई रीडिंग बुक करवाएं, क्योंकि आपकी एनर्जी बदलती है तो साथ साथ टैरो कार्ड्स की रीडिंग्स भी बदलती जाती है। ये कुंडली की तरह नहीं होता है कि एक बार पैदा होते समय जो कुंडली बन गई वो स्टैटिक हो गई, नहीं बदलेगी। टैरो कार्ड्स, क्योंकि आपका भविष्य भी स्टैटिक नहीं होता, लिक्विड होता है आपका भविष्य। आपके हर दिन की चॉइसेस और हर दिन के एक्शन के साथ साथ आपका भविष्य बदल रहा है। इसलिए आपको टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है, फ्रीक्वेंट टैरो कार्ड रीडिंग्स लेनी चाहिए। फ्रीक्वेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हर 15 दिन में रीडिंग लें या हर महीने में रीडिंग लें, लेकिन कम से कम साल में 1 या 2 बार आपको टैरो रीडर के पास जाकर अपनी वर्तमान सिचुएशंस को सही समझने में और आगे की गाइडेंस ले लेनी चाहिए, ताकि आप स्मूथली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ सकें। तो ये थी रीडिंग वाटर साइंस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक
पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो